हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंड चॉइस। वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। इसका हम पार्ट अब हम इसका पार्ट 3 अब हम इसके पार्ट 3 को देखेंगे। पार्ट 3। तो इससे पहले हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स क्या होते हैं, इनके हार्मफुल वेज क्या हैं और इनके फ्रेंडली वेज क्या हैं, ये सब हम देख चुके हैं। मेडिसिन यूज़ वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। तो अभी हमें इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट देखना है। काफ़ी लंबा चैप्टर था और इसकी वीडियो मैं इसलिए अलग से बना रही हूँ क्योंकि पार्ट 2 में हम इसे बना सकते थे, बट इसलिए मैं अलग बना रही हूँ क्योंकि इसमें आपको अलग अच्छे से समझ आएगा। वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लिग्यूमिनस प्लांट्स में होता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये हमने 7th और 8th में देखा हुआ है। अब जो राइजोबियम होता है वो रूट्स के नोडल्स, देखिए रूट्स के नोडल्स जैसे ये रूट्स हो गए, जैसे रूट्स है ना प्लांट के, तो ये नोडल्स ये यहाँ पे ना रहता है नोडल्स में। तो अब जो ये लीग्यूमिनस प्लांट, ये जो प्लांट्स हैं जैसे बीन्स और पल्स, ये सब दालें वगैरह के होते हैं। तो अब इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है और ये जो इसको ना कभी कभी एक्शन लाइटनिंग से भी फिक्स किया जाता है। और वो प्रोसेस भी हम अभी इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, पूरा का पूरा डायग्राम देखेंगे हम। इसका पूरा डायग्राम है ना, इसके पूरे तरीके से समझाया गया है, तो इसके डायग्राम देखेंगे। तो जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में ना मतलब एक ही मात्रा में रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ये 78% ही रहती है, 78% रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना क्लास, मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है। अब देखिए ये जो यहाँ पे प्लांट्स हैं रूट्स के नोडल्स ये देखिए, ये नोडल्स होते हैं, ये जहाँ से ना मतलब जहाँ से नई रूट्स आती हैं। जैसे कि अब देखिए ये एक रूट है, अब यहाँ से ये रूट निकली, अब ये रूट एक यहाँ गई और एक यहाँ गई, तो ये वाला और ये वाला पार्ट ठीक है, ओके। तो नाइट्रोजन साइकिल, अब हम नाइट्रोजन साइकिल को पूरा देखेंगे। तो जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन गैस एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। उनके प्रोटीन, क्लोरोफिल, एसिड, विटामिन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्या? इन सब के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली नहीं जा सकती प्लांट्स और एनिमल में। इसके लिए हम लोगों को ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का एल्गे प्रेजेंट होता है। वो सॉइल को वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उस कंपाउंड को कन्वर्ट करके कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जो जैसे कि अभी ये ना मान लीजिए अभी यहाँ पे अभी ये एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे अभी हमारा नाइट्रोजन है। अब वो जो ग्रीन और ब्लू कलर के एल्गे हैं ना, वो क्या करेंगे, वो ना इस कंपाउंड को कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करवा देंगे। तो अब वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, अब उसको कन्वर्ट करके यूजेबल कंपाउंड में मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे यूजेबल कंपाउंड में, और जो सॉइल है उसके थ्रू वो रूट्स के सभी सिस्टम्स में जाएगा। और जो नाइट्रोजन है इज देन यूज्ड फॉर दी सिंथेसिस, और प्लांट्स प्रोटीन के लिए और भी उसके बहुत, अब वो प्लांट्स पे है कि वो उसको मतलब किस तरीके से अपने सिंथेसिस के लिए प्रोटीन वगैरह सब के लिए यूज़ करेंगे। और जो एनिमल है वो फीडिंग करते हैं ना प्लांट्स की, तो उनको भी ये सब मिल जाता है इस तरीके से। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं और ये बैक्टीरिया और फंगी जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट में, और फिर वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंपाउंड फिर से प्लांट्स में जाता है। और प्लांट्स क्या करते हैं, सर्टेन दी बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ दी नाइट्रोजन गैसेज, फिर उसको नाइट्रोजन गैसेज में बनाते हैं और फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी परसेंटेज कभी घटती ही नहीं है, ना वो ज़्यादा होती है ना वो लेस होती है, क्योंकि बस उसका थोड़ा सा यूज़ करके उसको वापस भेज देते हैं, है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे देखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर वाली। अब ये कहाँ, देखिए 1 मिनट, ओके। तो देखिए ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, ओके, ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। अब इसके यहाँ से गई, अब इसको जब बैक्टीरिया ने फिक्स किया तो ये नाइट्रोजन फिक्स की एटमॉस्फेयर की सॉइल में,
मतलब सॉइल में फिक्स नहीं की फिक्स हो रही है। उसके बाद ये यहाँ से बैक्टीरिया ने उसको टर्न किया नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। अब उसके बाद फिर ये कंपाउंड सॉइल में गया, ठीक है। सॉइल से यूज़ होने के बाद बैक्टीरिया ने इसको टर्न किया कंपाउंड को नाइट्रोजनियस गैसेस में। उसके बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो मतलब ये जैसे एक तरीके, जैसे हम लोग वाटर साइकिल को देखते थे ना, किस तरीके से वाटर साइकिल होती थी, तो वाटर साइकिल का वाटर ऊपर ही मतलब घूमता ही रहता था। उसी तरीके से ये भी घूम रहा है, देखिए ऐसे घूमता रहेगा। ये इसकी साइकिल है, पूरी की पूरी प्रोसेस है। जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया ने उसको मतलब फिक्स किया, उसके बाद उसको कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड में बनाया। उसके बाद फिर वो सॉइल में गई, फिर उसको बैक्टीरिया ने टर्न किया नाइट्रोजनस गैसेस में। उसके बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई। अब एक और है, अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा ना लंबा पार्ट है। इसमें पहले एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से फिर वो सीधा चली गई कंपाउंड में। उसके बाद वो प्लांट्स ने उसको अपटेक किया, एनिमल ने खाया, फिर वो नाइट्रोजनियस वेस्ट और मतलब नाइट्रोजन वेस्ट एक्सेशन डेथ वगैरह सब हुई, तो फिर वो कंपाउंड गया। उसके बाद वो कंपाउंड बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया ने टर्न किया नाइट्रोजन गैस में, और फिर वो एटमॉस्फेयर में गया। मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा बड़ा है। इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स आ रहे हैं। बल्कि अगर आप लोग ये वाला याद करेंगे ना, ये वाला, तो इसमें आपके 1 2 3 4 5 पार्ट्स आ रहे हैं, 2 3 5, और बहुत सिंपल से हैं। पहले देखिए, फर्स्ट जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो कहाँ गई, उसको बैक्टीरिया ने फिक्स किया। बैक्टीरिया ने उसको फिक्स करना चालू किया। उसके बाद फिक्सेशन के बाद बैक्टीरिया ने उसको टर्न किया नाइट्रोजनस कंपाउंड में। नाइट्रोजनस कंपाउंड के बाद कंपाउंड जो है वो सॉइल में हो गया। इसके बाद जो बैक्टीरिया है उसने टर्न किया उस कंपाउंड को नाइट्रोजनियस गैस में, और इसके बाद वो कहाँ गया, इसके बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ गया। तो घूम फिर के एटमॉस्फेयर में आ गया। तो देखिए, हम लोग तो ये आपके लिए बेटर होगा कि आप लोग इस प्रोसेस को करें, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रोसेस होगा आपके लिए भी। ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, तो है ना। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये प्रोसेस। तो इसके लिए इसीलिए मैं अलग से वीडियो बनाई थी। अगर इसको एक में बनाना पड़ता तो काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाना पड़ता, और शॉर्ट में आपको अगर समझाते तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसीलिए। तो 7 मिनट्स की तो वीडियो फिर भी हो गई है, तो होप तो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू।